अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर हम हैं। इस टाइम डेली टाइम फ्रेम पर रहते हुए पहले एनालिसिस करेंगे और फिर हम H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या सेटअप इस वीक में नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है जिसे मार्केट ने काफ़ी टाइम रिस्पेक्ट किया था। ये देखें आप, ये हमारे पास एक पहले जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब हमारे पास सपोर्ट एरिया है जिसका मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला एरिया हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट एरिया है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, पूरा जोन हम मार्क करेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का जोन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखें, अब आप देखेंगे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीसरी कैंडल के बाद हमें यहाँ से रिजेक्शन नज़र आती है। रिजेक्शन के बाद मार्केट फिर से इस एरिया को टेस्ट करती है, नीचे आती है, साइडवेज होती है, उसके बाद दोबारा यहाँ पर हमें मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती हुई नज़र आती है। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से डाउन मूव करती है, इस वाले एरिया को ब्रेक डाउन करती है और इस वाली सपोर्ट से रिजेक्शन लेती है और अप साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक बुलिश ट्रेंड है। देखेंगे गोल्ड का एक हैवी बुलिश ट्रेंड है। मार्केट ने इस एरिया को यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन किया था और फिर से रिटेस्ट किया, डाउन आना चाहिए था। फिर यहाँ से जैसे रिटेस्ट किया, ये डबल टॉप बनाया था, फिर इसका इस एरिया का ब्रेक डाउन किया, फिर इसको यहाँ से रिटेस्ट किया तो फिर डाउन आना चाहिए था। लेकिन गोल्ड है, सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। वक्त के साथ आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब भी गोल्ड नीचे आए बड़े टाइम फ्रेम में, H4 और डेली में, तो आप इसे वहीं से बुलिश पकड़ के ख़रीदें इसको और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दें। तो अभी के लिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमारे पास ये एक इस एरिया का फिर से ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया है जो हमारे पास, जिसको मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर सकी। ये एरिया हमारे पास निकल कर आता है फ्रेंड्स 2790 का। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन निकल कर आता है, माइनर सा रेजिस्टेंस जोन, अगर हम इसे इस तरह से मार्क करें तो। अच्छा जी, ये फ्रेंड्स थे हमारे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट इसको ब्रेकआउट कर चुकी है और ब्रेकआउट करके हो सकता है कि यहीं से हमें गोल्ड नेक्स्ट वीक बुलिश होता हुआ नज़र आए और हो सकता है कि यहाँ से डाउन मूव करे। डाउन मूव करने के बाद हमें यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता हुआ नज़र आए। तो फ्रेंड्स, ट्रेंड के साथ हमने ज्वाइन होना है। ट्रेंड के साथ ज्वाइन होने के लिए हमें H4 को देखना पड़ेगा। H4 के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और H4 के टाइम फ्रेम को हम देखते हैं। जी फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ से सेट करता हूँ। ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, H4 का टाइम फ्रेम हमारे पास है और ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से अप साइड पर मूव की। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे अब हमने क्या किस तरह अपने सेटअप को प्लान करना है, मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या होना चाहिए। देखें, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने अप साइड पर मूव की। अच्छा, ये बिल्कुल एक समझ लें आप मिड पॉइंट है मार्केट का। यहाँ से हमें मार्केट में रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मज़ीद मार्केट डाउन साइड पर आए और हो सकता है कि यहीं से अप साइड पर जाए। अच्छा जी, इस एरिया पर बिल्कुल होल्ड करें, वेट करें, कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ से इंतज़ार करें मार्केट का। या तो मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करें। फ्रेंड्स, मार्केट का ऑल टाइम हाई है ये। ऐसा ना करें कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और आप फ़ौरन से बुलिश ट्रेड यहाँ से अपनी प्लान कर लें। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होना ज़रूरी है। छोटे टाइम फ्रेम में रीटेस्ट देख लें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक।
ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बड़ी कैंडल अपसाइड पर बनाए और फिर से डाउन साइड मूव करना शुरू कर दे। तो इसलिए आप लोगों ने इंतज़ार करना है, या तो मार्केट सबसे बेहतर हमारे पास एरिया ये वाला एरिया निकल कर आता है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास 2751 और 2724 का ये पूरा जोन मैंने मार्क किया हुआ है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का जोन है और ये इम्पोर्टेंट जोन है। हो सकता है कि मार्केट इसको टच करके यहाँ से निकले, और हो सकता है कि मार्केट इस जोन के दरमियान में आए फिर यहाँ से निकले, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाए, लंबी कैंडल बनाए और इस तरह मूव करे और फिर यहाँ से अपसाइड पर जाए। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी बुलिश ट्रेड, ये तो थी हमारी बुलिश ट्रेड। और अब अगर मार्केट यहाँ से हमें सेल साइड पर आती हुई नज़र आए, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग मूव करना शुरू कर दे, कोई 100 200 1000 2000 यहाँ से मार्केट, यानी अभी 2780 पे 70 पे मार्केट है, तो हो सकता है 2670 की तरफ आने के लिए सफ़र शुरू करे। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट डाउन मूव भी लगाए। तो फ्रेंड्स, हमने बाइंग कहाँ से प्लान करनी है? पहली बाइंग हमारी इस सपोर्ट एरिया से प्लान होनी चाहिए। इस तरह से मार्केट में कंफर्मेशन हो तो फर्स्ट बाइंग हमारी यहाँ से प्लान हो। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वो है फ्रेंड्स, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वो है ये वाला एरिया। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर हमें जो नेक्स्ट बाइंग प्लान करनी है, हमने वो इस एरिया से प्लान करनी है फ्रेंड्स। ये हमारे पास एरिया निकल कर आता है 2693 और 2681 का हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। हमने इंतज़ार करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट बाइंग हमारे पास इस वाले लेवल से प्लान हमने करनी है, और या मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाए, बड़ी सारी विग बनाए जिस तरह यहाँ पर बनाई है, ऊपर क्लोजिंग दे, एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो, तो हम यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रखते हुए इस तरह से अपनी ट्रेड को बुलिश साइड पर प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से भी डाउन आ जाए, यहाँ से डाउन आए, इस तरह से रीटेस्ट करे और इस वाले एरिया पे कहीं पे हमें कोई कंफर्मेशन दे, तो फिर हम यहाँ से सेलर होंगे। ठीक है, इस एरिया से ऊपर बायर और इस एरिया के ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट के बाद हम यहाँ से सेलर हैं। हमारा टारगेट फ्रेंड्स इस एरिया के ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट के बाद ये वाला हमारा सेलिंग टारगेट होगा। मार्केट हमें यहाँ पर आती हुई नज़र आ सकती है, और अगर मार्केट यहाँ पर आए तो फिर 100% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से हमें दोबारा बुलिश साइड पर जाती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है फ्रेंड्स। अभी यहाँ से कोई सेलिंग प्लान ना करें, यहाँ पर आने दें, मार्केट की कंफर्मेशन का इंतजार करें, या इस एरिया का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो, रिटेस्ट के बाद हमें इस ट्रेड को हम यहाँ से प्लान करें, या यहाँ से मार्केट आए यहाँ से प्लान करें। इस एरिया का ब्रेकडाउन हो, इस सपोर्ट का जो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगी, ब्रेकडाउन हो, रिटेस्ट हो, तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद इस एरिया पर जो हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है फ्रेंड्स 2693 और 2681 का, यहाँ पर आने के बाद जब मार्केट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन देगी तो हम इधर से अपनी ट्रेड को फिर से बुलिश साइड पर देखेंगे। बिल्कुल सिंपल से फ्रेंड्स मैंने एनालिसिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर आपको इन एनालिसिस से ज़रा भी फ़ायदा हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।